आज की कहानी का शीर्षक है सूर्य का पूर्व और चंद्रमा का पश्चिम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। जीवन कठिन था और परिवार को गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अपनी गरीबी के बावजूद सभी बेटियां सुंदर और दयालु थीं, और सबसे छोटी, जिसका नाम एलारा था, उन सभी में सबसे अधिक गोरी और सौम्य थी। एक सर्दियों की शाम, जब परिवार अपनी साधारण झोपड़ी में आग के पास बैठा था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। किसान ने उसे खोला और पाया कि दरवाजे पर एक बड़ा भालू खड़ा है। भालू ने गहरी सौम्य आवाज में कहा, नमस्कार, डरो मत, मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने तुम्हारी परेशानियों के बारे में सुना है और मैं तुम्हें इसका हल देने आया हूँ। अगर तुम अपनी छोटी बेटी एलारा को मेरी साथी बनकर मेरे साथ आने दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी अधिक अमीर बना दूंगा। किसान हैरान और डरा हुआ था, लेकिन धन के विचार ने उसे लुभाया। वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, जो भी उतनी ही डरी हुई थी, लेकिन फिर उन दोनों ने एलारा की ओर देखा। अपने डर के बावजूद एलारा को पता था कि उसके परिवार को मदद की जरूरत है, और बहादुर दिल से वह भालू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह भालू वापस आया और एलारा को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। वह उसे जंगल में छिपे एक भव्य महल में ले गया, जहां हर चीज सोने और कीमती पत्थरों से बनी थी। एलारा के साथ एक रानी की तरह व्यवहार किया जाता था। सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और हर वह सुविधा जिसकी वह कल्पना कर सकती थी। भालू उसके प्रति दयालु था, और हालांकि उसे अपने परिवार की याद आती थी, फिर भी उसे महल में घर जैसा महसूस होने लगा। हालांकि हर रात जब एलारा बिस्तर पर जाती थी, तो उसे अपने कमरे में अंधेरे में किसी के होने का एहसास होता था। एक ऐसी आकृति जिसे वह देख नहीं सकती थी, लेकिन जानती थी कि वह वहां है। उसने कभी बात नहीं की, लेकिन उसे लगा कि यह भालू है जो रात को उसके कमरे में आता है। समय बीतता गया, और एलारा को अपने कमरे में रहस्यमयी आकृति के बारे में उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात उसने चुपके से एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, यह देखने के लिए कि उसके कमरे में कौन है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे भालू नहीं, बल्कि एक सुंदर राजकुमार मिला। प्रकाश से चौंककर राजकुमार जाग गया और उदास आंखों से उसकी ओर देखने लगा। ओह एलारा, उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक जादू के अधीन था। मुझे दिन में भालू और रात में आदमी बनने का श्राप मिला था। अगर तुमने मुझे देखने की कोशिश किए बिना सिर्फ 1 साल इंतजार किया होता, तो अभिशाप टूट गया होता। लेकिन अब, क्योंकि तुमने मोमबत्ती जलाई है, मुझे तुम्हें छोड़कर अपनी दुष्ट सौतेली माँ के महल में सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में लौट जाना होगा। इससे पहले कि एलारा उत्तर दे सके, राजकुमार उसे महल में अकेला छोड़कर गायब हो गया। उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसे ढूंढना होगा और चीजें ठीक करनी होंगी। वह सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में महल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा पर निकल पड़ी, चाहे वह कितनी भी दूर या कठिन क्यों ना हो। एलारा कई दिनों और हफ्तों तक भटकती रही, और हर किसी से पूछती रही कि क्या उन्हें रास्ता पता है, लेकिन ऐसी जगह के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। अंत में वह एक छोटी सी कुटिया में पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया ने उसका स्वागत किया और एलारा की कहानी सुनने के बाद उससे कहा, मैं महल का रास्ता नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। यह सुनहरा सेब ले लो। यह एक जादुई उपहार है जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता है। आभारी एलारा ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद वह दूसरी झोपड़ी में आई, जहां एक और बूढ़ी औरत रहती थी। इस महिला ने उसे एक सोने की कंघी दी और बताया कि यह भी एक जादुई उपहार है। आखिरकार उसकी मुलाकात एक तीसरी बूढ़ी औरत से हुई, जिसने उसे एक सुनहरा चरखा देते हुए कहा, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। इन जादुई चीजों के साथ एलारा ने आगे की यात्रा की, जब तक कि वह दुनिया के किनारे तक पहुंच गई, जहां उत्तरी हवा रहती थी। उत्तरी हवा भयंकर और शक्तिशाली थी, लेकिन जब उसने एलारा की कहानी सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं कभी भी सूरज के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में महल में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको जितना करीब ले जा सकता हूँ उतना करीब ले जाऊंगा। उत्तरी हवा एलारा को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों और महासागरों के ऊपर तूफानों और बर्फ के बीच से उड़ते हुए, जब तक कि वे कांच के एक विशाल पर्वत पर नहीं पहुंच गए। उत्तरी हवा ने कहा,
बस इसके आगे मैं नहीं जा सकता। महल उसके ठीक परे है, लेकिन तुम्हें इस पहाड़ पर खुद ही चढ़ना होगा। पहाड़ ढलानदार और फिसलन भरा था, लेकिन एलारा दृढ़ निश्चयी थी। वह चढ़ने लगी और जैसे ही वह चढ़ी, उसकी मुलाकात एक बड़े बाज से हुई जिसने उसकी मदद करने की पेशकश की। मुझे सुनहरा सेब दो, बाज ने कहा, और मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा। एलारा ने वैसा ही किया और चील ने उसे शिखर तक उठा लिया। पहाड़ की चोटी पर महल खड़ा था, एक अंधेरा और भयावह स्थान। एलारा गेट के पास पहुंची और उसकी मुलाकात दुष्ट सौतेली माँ के नौकर से हुई। तुम यहाँ क्यों आई हो? नौकर ने पूछा। एलारा ने जवाब दिया, मैं उस राजकुमार को ढूंढने आई हूँ जिसे मुझसे छीन लिया गया था। नौकर बेरहमी से हंसा, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे वह सुनहरी कंघी दो। एलारा झिझकी, लेकिन यह जानते हुए कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, उसने कंघी सौंप दी। उसे महल के अंदर ले जाया गया, जहां उसे राजकुमार मिला, लेकिन वह गहरी नींद में था और उसे जगाया नहीं जा सका। हताश, एलारा ने राजकुमार को देखने का एक और मौका खरीदने के लिए अपने आखिरी उपहार सुनहरे चरखे का इस्तेमाल किया। इस बार उसे रात भर उसके पास रहने की अनुमति दी गई। जैसे ही वह उसके पास रोई, उसके आंसू उसके चेहरे पर गिरे और उसके प्यार की गर्माहट ने दुष्ट सौतेली माँ का जादू तोड़ दिया। राजकुमार जाग गया और एलारा को देखकर वह समझ गया कि उसने उसे बचा लिया है। साथ में उन्होंने दुष्ट सौतेली माँ का सामना किया, जिसकी शक्ति उनके प्यार से टूट गई थी। महल ढहने लगा और कांच का पहाड़ पिघल गया। राजकुमार और एलारा ठीक समय पर भाग निकले और उस महल में वापस आ गए जो कभी उनका घर हुआ करता था। राजकुमार, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, ने एलारा से उससे शादी करने के लिए कहा और वह खुशी से सहमत हो गई। वे किसान की झोपड़ी में लौट आए, जहां परिवार अपनी प्यारी बेटी को फिर से देखकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार और एलारा की शादी एक भव्य उत्सव में हुई थी और उन्होंने अपने शेष दिनों तक ज्ञान और दयालुता के साथ राज्य पर शासन किया।